this is दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट टॉपर्स। आज इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूं। वो ये है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो कुछ भी किसी भी काम का नहीं रहेगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर हम उसे सही तरह से पेपर पे लिख के नहीं आ पा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग व्हाट यू नो। और आपको जो पता है उसको अगर आप सही तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो आपके नंबर पूरे सुनिश्चित होते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में आपके साथ वही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या बेसिक चीजें हैं जो खास करके सोशल साइंस जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में आपको बहुत मदद देने वाली है व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन। फाइन, प्रेजेंटिंग योर आंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग अ गुड आंसर। आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अगर आप उसको बहुत अच्छे से बता नहीं पा रहे हो तो वो पता होना किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आइए आज उसी चीज पर बात करते हैं। शॉर्ट पॉइंटर से 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसे आप सुनोगे, समझोगे, रीअश्योर करोगे कि क्या आप ये कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अगर ये कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे अपने प्रेजेंटेशन टिप्स में तो इस वीडियो को देखने के बाद में काम करना शुरू कर देना। और कुछ गलतियां हैं जिन्हें अवॉइड करना है। आइए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, थ्योरी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें ना, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में जब आपसे आंसर मतलब आपको क्वेश्चन सामने आया, आपको आंसर लिखना है, तो आंसर लिखते समय इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना कि कभी भी पैराग्राफ्स में आंसर मत लिखना। क्यों? क्योंकि देखो एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर के पास में होता है समय कम। फाइन, उसे कॉपी चेक करना है तो उसे फटाफट कॉपी चेक करना है। अब उस में अगर आपने बड़े से पैराग्राफ बना दिए और बड़े से पैराग्राफ में फिर एग्जामिनर को ढूंढना पड़ेगा कि आपने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए या नहीं किए। और अगर आपने कष्ट दिया एग्जामिनर को तो यह तय है कि आपके नंबरों को कष्ट होगा। तो उस चीज को थोड़ा दिमाग में बैठाओ कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंटर बेसिक रिक्वायरमेंट है अपनी कि 5 पॉइंट्स में आंसर जाना चाहिए और वो 5 पॉइंट्स 5 आइडिया पिच करना चाहिए। तो होगा क्या ना कि आपने अपने आंसर को बहुत आंसर लिखा, वेल एंड गुड, और बहुत आसानी से चेक किया जा सके ऐसा लिख दिया है। तो इस चीज की गांठ बांध लो क्या कि आंसर हमेशा हमें क्या करना होगा, पॉइंट्स में ही लिखना होंगे। फाइन, थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट में आंसर आपको पॉइंट्स में लिखना है। मैथ्स में क्या पॉइंट बनाओगे, लेकिन अगर हम बात करें एसएसटी की स्पेसिफिकली तो आपको आंसर पॉइंट्स में ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या दूसरी और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यूज रीडिंग टाइम फॉर द केस बेस्ड क्वेश्चंस। क्या होता है ना कि आपको 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, अब 15 मिनट है आपके पास, तो 15 मिनट में इधर उधर नहीं देखना है कि पीछे कौन बैठा है, दूसरी स्कूल के लड़के और लड़कियां, कौन कहां है। ये सारी चीजों में समय व्यर्थ मत करना, क्योंकि वो 3 घंटे ही फाइनल 3 घंटे हैं आपके। तो उस समय आंसर लिखते समय इस चीज का मतलब, ये आंसर राइटिंग टिप में बहुत इंपॉर्टेंट कि आप लिख नहीं रहे हो लेकिन आप प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज को लिखने के लिए। कैसे? तो जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें समय लगता है केस बेस्ड क्वेश्चन में। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को पहले से पढ़ लिया ताकि आपके दिमाग में स्ट्रक्चरिंग हो जाए कि अच्छा ये सवाल है तो सवाल का जवाब ये हो सकता है, या फिर इस केस बेस्ड क्वेश्चन से ये सवाल है तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा या क्या लिखूंगी। तो वो केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको जो समय मिल रहा है ना रीडिंग टाइम पेपर का, उस रीडिंग टाइम में केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ के खत्म कर दो ताकि फटाफट आंसर लिख ले, तो टाइम का यूटिलाइजेशन सही होगा। अगली चीज अगर देखें तो क्या है, मेक मार्जिन फॉर दी नीट शीट। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हाँ, इसमें प्रिकॉशन भी है। प्रिकॉशन क्या है, मैं जब कॉलेज के एग्जाम दे रहा था अपने, तो उस समय पे क्या होता था, उस समय मैंने देखा था कि कुछ बच्चे होते थे, मैं नहीं करता था, मैंने देखा था बस, कुछ बच्चे होते थे, वो कुछ बच्चे क्या करते थे कि उन्हें आंसर नहीं पता है, तो वो एक शीट रहती थी, उस शीट में ये ऐसी नॉर्मली ऐसी शीट रहती थी, तो उस शीट में क्या करते थे, वो उस शीट में एक लाइन यहां और ड्रॉ करते थे। थ्योरी सब्जेक्ट की बात बता रहा हूं, थ्योरी सब्जेक्ट में एक और यहां लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। और क्या होता था, थ्योरी सब्जेक्ट में यहां एक और लाइन ड्रॉ करते थे, इतना लिखते थे और गैप छोड़ के लिखते थे। वो क्लियर कट तरीके से समझ में आ रहा है कि पन्ने भरे जा रहे हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है कि मार्जिन बनाने के नाम पे आपने क्या कर दिया, पन्ने भर दिए, चारों तरफ मार्जिन बता दिए, बीच में पेज इतना सी बचा कि उसमें आंसर लिखूंगा, बहुत सारी शीट लूंगा, बहुत नंबर आएंगे। गलत फहमी है ये, ठीक है। आपको मार्जिन बनाना है किस कंटेक्स्ट में, अगर आप मान लो ये प्रेजेंटेशन टिप में, ये न्यूमेरिकल या फिर कह सकते हो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके केस में बता रहा हूं कि रफ वर्क के लिए मार्जिन बना सकते हो आप, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि आप सारे एमसीक्यूज एक साथ लिख रहे हैं, तो सारे एमसीक्यूज अगर एक साथ लिख रहे हैं तो वो एमसीक्यूज के लिए आपने यहाँ पे आंसर नंबर 1 का ये आंसर है 2, तो वहां मार्जिन बना सकते हो। तो जहां रिक्वायर्ड है
जहां पे चीजें हौच पौच हो रही है वहां मार्जिन बनाओ, ठीक है, अननेसेसरी मार्जिन मत बनाओ। और जहां मार्जिन बन सकती है, जहां से आपकी कह सकते हैं कि जो शीट है वो थोड़ी नीट एंड क्लीन लगे, तो वो वाले एस्पेक्ट पे आप कूद सकते हो, ठीक। अब अगर आगे बात करें अगली चीज, तो एक और इंपॉर्टेंट टिप जो है, जो आपको ध्यान रखना होगी, कि मैंने जैसे बताया कि पैराग्राफ में नहीं लिखना है, हमें कैसे लिखना है, पैराग्राफ की जगह हमें पॉइंटर्स बनाना है। फाइन, अब वो पॉइंटर बना दिए, तो फॉर एग्जांपल 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपकी शीट है, आपने क्या किया, एक इंट्रो की लाइन लिखी और पॉइंट नंबर 1 शुरू कर दिया, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ही हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये आपने लिखना शुरू किया, ये पॉइंट नंबर 2 आपने लिख दिया, ये पॉइंट नंबर 3 आपने लिख दिया। अब इस पूरे पॉइंट नंबर 2 में एक कीवर्ड होगा कुछ, जैसे मान लो कि नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है आपका, और उस चैप्टर में आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड दी न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो आपने उसमें 4-5 पॉइंट लिखना है, और एक पॉइंट आपका ये आएगा कि विलेजर्स वर अनहैप्पी बिकॉज दे वर रिक्रूटेड टू पार्टिसिपेट इन दी वर्ल्ड वॉर, फाइन, एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वाज हैपनिंग। तो अब इस पूरे पॉइंट में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट जो अपने आप में कीवर्ड है, तो ऐसे कीवर्ड्स को आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। और अंडरलाइन का मतलब ये नहीं कि पूरे पेज में जितना लिखा नहीं है उससे ज्यादा अंडरलाइन कर दिए, जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करो, हाइलाइटर यूज मत करना। हाइलाइटर तो क्या है, एक तरह से मतलब हाईलाइट और अंडरलाइन करने का मेरा मतलब ये है कि या तो उस चीज को अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दो, ऐसा अंडरलाइन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो दिखेगी कि हाँ यहां पे कुछ किया है, ऐसा, ठीक है। तो क्या करना है आपको हाईलाइट करना है कीवर्ड्स को बाय अंडरलाइनिंग देम, सिंपल, ठीक है। कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है बाय अंडरलाइनिंग देम। तो ये अप्रोच जो है, ठीक है, तो इस अप्रोच को आपको क्या करना है, इस अप्रोच को आपको फॉलो करना है, सॉर्टेड है, फाइन। अगली चीज क्या है, लास्ट इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं मैं आपको। आई होप ये शॉर्ट वीडियो ने आपको एक इंसाइट दे दी कि प्रेजेंटेशन पे क्या चीजें ध्यान रखना है। क्या होता है ना कि कंटेंट आपका होता है च्युइंगम की तरह, उसी को कंप्रेस और उसी को स्ट्रेच करते आना होगा। यही सवाल जो मैंने आपको बताया कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप हुई बताओ, एक फाइन इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो यही 2 नंबर में पूछ लिया और यही 5 नंबर में पूछ लिया। या फिर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक कि शहर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या लिमिटेशन रही है, अब 2 नंबर का क्वेश्चन है इसको, लेकिन 5 नंबर में पूछ लिया, तो यू शुड नो टू एलैबोरेट दी आंसर, ठीक है। माथा देखो तिलक लगाओ का हमारा एक थंब रूल है कि जितने नंबर का सवाल होगा ना, मिनिमम उतने पॉइंट जाना चाहिए आपके, ये थंब रूल है, फाइन। तो आपको आपके आंसर को एलैबोरेट करते आना चाहिए अगर वो ज्यादा नंबर में पूछा गया है तो ये कुछ छोटी छोटी सिंपल चीजें हैं। आई होप ये टिप्स आपको मदद करेंगी, और इसी तरह के और अमेजिंग वीडियोस आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।